हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम आज श्लोक नंबर 28 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ हाथ जोड़ लें, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्या इतरतश्चार्थे अस्वभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब आज का श्लोक नंबर 28 हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। इत्थं शरत प्रावृषि कावृतो हरे वृश्री नवतो मियनुसवं यशो अमलं संगीकत्ते कत्तेर्मानं मुनिभिर्भिमर्हात्मभि भक्ति प्रवृत्तात्मर्जस्तमोपः। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है? इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में, नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों में, यहाँ पे नारद जी कहते हैं, हमने जैसे पिछले हमने देखा था पिछले श्लोक नंबर 27-26 में नारद जी कहते हैं कि मैं संतों की जूठन खा खा के मैं भगवान का भक्त बना हूँ, उनके मुख से कथा सुनता था, भगवान की दिव्य लीलाएं सुनता था, दिव्य लीलाएं सुनकर ही मेरा मन भक्ति में लगा है, इसलिए आपको भी भगवान की दिव्य लीलाएं लिखनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में, वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों में भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। देखिए नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं में मुझे संतों की सेवा करने का मौका मिला, उनके मुख से श्री हरि के दिव्य लीलाओं को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा त्यों ही मेरे अंदर से रजोगुण और तमोगुण स्वतः ही विलुप्त हो गए। ऐसा नारद जी कहते हैं। फिर आगे नारद जी कहते हैं, तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तो नारद जी कहते हैं, हे ऋषि मुनि, मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, बढ़ गई थी। मेरा आचरण विनम्र था। मेरा जो आचरण था वो कैसा था? विनम्र आचरण था। और इसके उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करने लगा। तो नारद जी बोलते हैं, मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया था। मेरा आचरण विनम्र था। उनकी सेवा कर करके मेरे अंदर के सभी अवगुण समाप्त हो गए थे, सारे पाप नष्ट हो गए थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करने लगा। ठीक है। फिर आगे नारद जी बोलते हैं, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात भगवत ओदितम अनववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सलः। अब नारद जी बोलते हैं, दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो नारद जी कहते हैं, उन दीन जनों ने, उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे एक सीक्रेट ज्ञान बताया, जो कि स्वयं, जिसका उपदेश स्वयं कभी कभी भगवान देते हैं। ठीक है। क्या बात बताया? तो नारद जी कहते हैं, उन्होंने बताया, ये नैवाहम भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तद पदम। तो यहाँ पे नारद जी कहते हैं, उन्होंने ये बताया, उस गुह ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे उन महर्षियों से
भगवान के बारे में ऐसा सीक्रेट ज्ञान मिला जो कि स्वयं सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता श्री कृष्ण है, और उनको मैं ठीक ठीक समझ सका। और जो व्यक्ति उस ज्ञान को जान लेता है वो भगवान से साक्षात रूप में मिल सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ठीक है। फिर आगे नारद जी बोलते हैं, एतत् संसुचेतम ब्रह्माम सतापत्र यचिकीत कीटसितम यदीश्वरे भगवती कर्मा ब्रह्मानि भावितम। तो यहाँ पे अब नारद जी बोलते हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, किसको बोल रहे हैं? वेद व्यास को। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यही है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दो। तो नारद जी बोलते हैं, हे व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यही निश्चित हुआ है, यही बताया गया है कि समस्त कष्टों और दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसका एक ही उपाय है, अपने सर्वस्व को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दो, उनकी सेवा में समर्पित कर दो। इससे उत्तम मार्ग और कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर नारद जी बोलते हैं, आयो यक्षश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हयामयं द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। अब नारद जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वो रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे नारद जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से, मतलब आयुर्वेद विज्ञान की विधि से जो प्रयुक्त की गई है, जो डिजीज, जो बीमारी जहां से उत्पन्न होती है वही उसके रोग का इलाज होती है? क्या ऐसा नहीं है? जहां से रोग उत्पन्न होता है क्या वहीं पे उसका इलाज नहीं होता है, जैसा कि आयुर्वेद विज्ञान में कहा गया है? बताओ। फिर यहाँ पे जब नारद जी बोलते हैं, एवं ऋणाम क्रिया योग सर्वे संश्री हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। अब नारद जी बोलते हैं, इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं तो उस वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो यहाँ पे नारद जी बोलते हैं कि जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर देता है, अपने समस्त कार्यकलाप समर्पित कर देता है, तो उसके सारे कर्म के बंधन छूट जाते हैं और वो कर्म रूपी वृक्ष को विनाश कर देता है और भगवान के धाम जा सकता है। ऐसा नारद जी यहाँ पे बोलते हैं। फिर नारद जी बोलते हैं यहाँ पे, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यतद धनी दधनी दधिनम ही भक्ति योग समन्वितम। यहाँ पे नारद जी बोलते हैं, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। अब भगवान यहाँ पे नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के इंद्रियों की तुष्टि के लिए, उनकी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, यानी अकर्म करता है, उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। ऐसा नारद जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। फिर नारद जी आगे कहते हैं, कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् छिचस्यासकृता गृह्णान्ति गुण नामानि कृष्ण अस्यानुस्मरन्ति च। तो नारद जी बोलते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो नारद जी बोलते हैं, हे वेद व्यास जी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करते हुए भगवान का नाम स्मरण करता है, सदैव प्रभु को याद रखता है, उनके गुणों का स्मरण करता है, उनकी लीलाओं को बारंबार याद करता है, इससे वो निश्चित रूप से भगवान के प्रति आकृष्ट होता है और अपने जीवन को सफल करता है। ठीक है। फिर आगे भगवान नारद जी कहते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संघर्षणाय च। ठीक है। उसके बाद नारद जी बोलते हैं, आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो अब वेद व्यास जी से कहते हैं, हे वेद व्यास जी, नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी आइए अब हम वासुदेव, उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का वर्ण कीर्तन करें। ठीक है। फिर आगे नारद जी कहते हैं, इति मुतर्य भीधानेन मंत्र मूर्ति ममूर्तिकम
यजते यज्ञे पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। अब यहाँ पे नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा क्या है? जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, उनका हमेशा आध्यात्मिक रूप होता है। कई लोग यहाँ पे समझते हैं, नारद जी कहते हैं उनका भौतिक रूप नहीं होता, मतलब उनका कोई रूप ही नहीं होता। भौतिक रूप मतलब कि जैसे हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो विष्णु जी का ये ऐसा नहीं होता। उनकी शरीर और आत्मा यानी कृष्ण की शरीर आत्मा एक ही है, तो उनका भौतिक रूप नहीं होता, उनका ईश्वरीय रूप होता है, भगवत रूप होता है। इसको हम समझ सकते हैं, आध्यात्मिक रूप होता है। ठीक है, फिर आगे मम स्वनिगमं ब्रह्म न वेत्य वदनु स्थितम् अदान में ज्ञानमैश्वर्यं स्वसीमन्य भावं च केशवः। अब नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। तो नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार जब मैंने संतों की सेवा की तो सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के सबसे सीक्रेट अंशों में निहित, जो वेदों के जो गुह्यतम ज्ञान है, उसमें भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है, जो भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान है उसका, और फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य नहीं, रुपया पैसा नहीं, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, भगवान के नाम जप का आशीर्वाद, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा मुझे वर के रूप में दिया। तो भगवान ने वर के रूप में नारद जी को क्या दिया? वेदों में वर्णित भगवान की जो गुह्यतम सीक्रेट चीज है, जिसमें भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में है, वो ज्ञान मुझे प्रदान किया। भगवान ने मुझे अब आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान किया और घनिष्ठतम प्रेममयी सेवा मुझे प्रदान की। ऐसा नारद जी व्यासदेव को बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे नारद जी बोलते हैं, तब मपय धब्रश्रुता विश्रुतम विभो समाप्यते ये न विदाम बुभूतिसी तम प्राखिया ही दुखे मृहुर्दृष्टात्मानां संकलेश निर्वाण मुष्यन्ति नान्यथा। और नारद जी बोलते हैं, अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही समान लोगों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों में से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो नारद जी वेदव्यास जी को कहते हैं कि कृपया करके आप सर्वशक्तिमान कृष्ण जी के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में, कार्यकलापों के बारे में वर्णन कीजिए, जो कि आपने वेदों के अध्ययन से, बारंबार अध्ययन से पाया है ना। और कहते हैं कि इससे जितने भी महान विद्वान जन हैं उनकी ज्ञान और पिपासा की तृप्ति होगी, और जो सामान्य जन हैं उनके कष्टों का निवारण होगा, और वे भी भौतिक दुखों से मुक्त होकर भगवान के परम सुख को प्राप्त कर पाएंगे और अपने कष्टों से उबर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अलावा कोई साधन नहीं है जो उनके कष्टों को खत्म कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से नारद जी बोलते हैं वेदव्यास जी से। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत का उपदेश नामक पंचम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गुरु नारद जी की जय। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 कल से स्टार्ट करेंगे, जो है नारद तथा व्यास देव का संवाद। ठीक है, तो कल से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण सभी।